यूपी बोर्ड सिलेबस फॉर 12th इंग्लिश। तो आज हम यहाँ बात करेंगे इंग्लिश क्लास के लिए, और ये 12th का सिलेबस हम लेकर आए हैं। देखिए सारा जो पेपर है, अगर हम उसे देखें जो बोर्ड एग्जाम का आपका पेपर होता है, तो टोटल जो उसका है, ऐसे कहिए कि आप जो टोटल मार्क्स उसमें आने वाला है फुल पेपर का, तो वो फुल पेपर का आपका जो होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है भैया। कितने का होने वाला है भैया? 100 मार्क्स का, 100 नंबर में। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है। यानी आपको यदि फुल अटेम्प्ट करते हो आप, तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपको मिलेगा वो 100 मिलेगा। ठीक है, 100 नंबर आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा अधिकतम बच्चों के आए भाई, हाईएस्ट आए, 90 प्लस आए, या बल्कि कहिए 100 भी आ जाए, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है, और लेकिन आते कब है? जब आप पूरी तरह से प्लानिंग करके लाएंगे, प्लानिंग करके लाएंगे और अपने समय को उसी अकॉर्डिंग आप बांट के चलेंगे, सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी रणनीति बनाकर चलेंगे, तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ आपको जरूर है ना हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा 100 नंबर का ये क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन पेपर है। अब हम इसमें अलग अलग बांट के चलते हैं। पहले हम ये देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, और हम उसे किस सीरीज में आता है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें उसकी क्या उसका प्लेसमेंट है, किधर वो होता है। बहुत बच्चों को इंग्लिश में अक्सर ये देखने मिलता है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं खासकर, कि वो उसका आंसर तो जानते हैं। मान लीजिए उनसे क्वेश्चन हिंदी में पूछ लिया जाए कि भाई ये इसका मतलब ये है, हिंदी बता दें उनको, तो फिर वो आंसर दे देते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए वो नहीं कर पाते हैं कई बार कि उनको उसका मीनिंग नहीं पता चलता है। ठीक है, तो उन कमजोर बच्चों के लिए भी मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इस उनके लिए इसलिए कि आपको यदि ये मालूम है कि क्वेश्चन पेपर में कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आता है, तब भी आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इंग्लिश है भाई, और आप हिंदी मीडियम से बोल रहे हो या हिंदी मीडियम से पढ़े हो, और आपको उसका मीनिंग नहीं आ रहा है, और जब मीनिंग नहीं आ रहा है तो भाई आपको ये मालूम नहीं चल पाएगा कि इसका पूछा क्या जा रहा है, होना क्या है, करना क्या है हमें। तो सबसे ज़रूरी पहले यह है, सारी बुक्स पढ़ने से भी पहले, कि आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ओके, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा देखिए क्वेश्चन आने वाला है आपको, उसका नाम लिखा है भैया, ये देखो, ये सेक्शन ए है। सारा जो पेपर 100 नंबर का है, उस 100 नंबर के पेपर को क्या है, डिवाइड कर दिया अलग अलग। ठीक है, सबसे पहला डिवाइडेशन जो किया उसमें उसका सेक्शन दे रहे हैं हम, ये सेक्शन ए। तो सेक्शन ए का नाम दिया है रीडिंग स्किल, है ना, रीडिंग स्किल। यहाँ बिल्कुल भी डाउट में न जाएं कि रीडिंग स्किल है, इसका मतलब हमें पढ़ाई करनी है, इधर रीडिंग करना है ना। जैसे क्लास में कई बार सर आपसे रीडिंग कराते हैं कि चलो भाई रीडिंग करो, तो वो रीडिंग वाला मैटर यहाँ नहीं है। सिर्फ नाम ये दिया गया रीडिंग, इसलिए कि यहाँ जो अनसीन पैसेज हमें मिलने वाला है ये, कि उसको रीड करके, यानी ऑन द स्पॉट। ठीक है, अनसीन पैसेज का आपने सुना होता है, 10th में भी आता है, पहले छोटी क्लास में भी कई बार देते हैं। तो अनसीन पैसेज का क्या होता है, हिंदी में हम बोले इसको, तो ये अपठित गद्यांश होता है भाई। क्या होता है भैया? अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश का मतलब हिंदी में आप सुन रहे हो, जैसे इंग्लिश में भी देखो तो अनसीन, अनसीन का मतलब क्या है? जो देखा ही ना हो। ठीक, और पैसेज बोल रहे हैं जो गद्यांश आपका आ रहा है। तो सीधी बात ये हो रही है कि ऐसा हमें पैसेज मिलने वाला होता है यहाँ पर जिसको हमने कभी देखा नहीं होता है, यानी ऑन द स्पॉट पढ़ना है, इसलिए इसको रीडिंग करके बोला गया है कि पढ़िए आप, और पढ़ने के बाद क्या करना है, इसी अनसीन पर, इसी जो पैसेज आपको मिलेगा उस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सबसे बड़ा खेल यहीं पर है, क्योंकि ये जो हमारा एक क्वेश्चन पहले वाला है, यही सबसे पहले वाला क्या है, 15 मार्क्स का है भाई। ये देखिए इधर 15 मार्क्स मिलने वाले हैं आपको इसी से, एक से। और इतना इजी ये है, मैं आपको बता दूं, इतना इजी है, अगर आप इसको थोड़ी सी रणनीति के हिसाब से कर दें तो ये बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका हम देखें यहाँ पर कि इसके दो हिस्से बने मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन के दो हिस्से, पहला आ रहा है देखिए, ये लिखा है 4, ये लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना, 4 × 3 = 12, मतलब 3 गुणा करके 4 आ रहा है। इसका मतलब सीधा ये हो रहा है कि इसमें सबसे पहले जो आपको मिलने वाला है, वो 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। उनमें से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले तो अनसीन पैसेज मिल गया आपको एक, ठीक, उस अनसीन पैसेज के जस्ट नीचे आपको सबसे पहले 4 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का नंबर होगा भाई 3 नंबर का। कितने नंबर का होगा जी? 3 नंबर का। और करना क्या है कि ये जो 3 आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये पहले वाले, ये 4 क्वेश्चन आपको उसी अनसीन पैसेज में से छांट कर लिखने हैं। छांट कर मतलब उसके आंसर आपको वही मिल जाएंगे। इसके दो तरीके आप समझ सकते हैं। एक तो होता है कि आप अपनी तरफ से भी कुछ चीजें मिलाइए उसमें, आंसर करते हुए आप पूरी तरह लॉजिकली बात कर रहे हैं, और सारा आपने क्वेश्चन का मीनिंग भी समझ लिया क्या है, फिर आप आंसर कर रहे हो। ठीक, दूसरा ये होता है, अगर थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए भी ये काम करता है।
एवरेज स्टूडेंट में क्या है कि भाई उसको ये देख लो कि सेंटेंस के जो अधिकतम जो चीज़ें बात कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, सेंटेंस का फ्लो देख लीजिए, या कह लीजिए कि उसके क्लॉजेस देख लीजिए, या सीधा मैं कहूँ तो वर्ड्स देख लीजिए, है ना, शब्द देख लो जो आपस में मैच कर रहे हो किधर। तो यहाँ भी हम जाएं, अगर इस तरह से भी हम उसको करते हैं तब भी क्या है, हम कुछ नंबर जरूर हासिल कर जाते हैं। ठीक है, और ये बेहतर होता है कि मान लीजिए आपने छोड़ दिया है, करा ही नहीं है, फिर क्या मिलेगा आपको, फिर तो आपको जीरो मिलेगा भाई। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो जीरो है। और यदि किया है, मान लीजिए एवरेज करके भी किया है, तो आपको जीरो से तो भाई ज़्यादा ही मिलेगा। और जीरो से ज़्यादा सब कुछ अच्छा ही है। तो समझ जाएं कि आपको करना जरूर है, ठीक है, क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। और ये बहुत ईजी है कि 4 क्वेश्चन शुरू के जो आ रहे हैं वो उसी पैसेज में जो आपको दिया गया है छांट कर लिखने हैं। ठीक, उसी में छांट कर लिखने हैं। अब सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है ये भाई 3 नंबर का है, देखिए ना, इसमें मिलेंगे आपको 3 मार्क्स। और आगे लिखा भी गया है इसमें, वोकैबुलरी बेस्ड होता है ये, जिससे ऊपर वाला होता है वो कहिए पैसेज बेस्ड है। वो सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको पैसेज पर आधारित मिलेंगे, उसमें से छांटने हैं। ये जो हमारा नीचे वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, ध्यान दें इस पर, क्वेश्चन है कि ये, लेकिन क्या है, इसके 3 पार्ट करके देंगे आपको, एक क्वेश्चन के 3 हिस्से। और वो 3 हिस्से कैसे, आगे लिख रहे हैं। जो वोकैबुलरी है ना, वोकैबुलरी का मतलब होता है ये वर्ड बेस्ड होता है, वर्ड बेस्ड। हमारे इंटर के सिलेबस में भी वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। और ये क्या होता है, इसमें शब्द आपको मिलेंगे। ठीक, शब्द के मिलने का मतलब क्या है, शब्द मिलने में क्या है कि यहाँ जो आपको है वैसे शब्द 5 तरह से हैं। आप वोकैबुलरी में जाएंगे, बुक होता है जो प्रेस्क्राइब्ड बुक यूपी बोर्ड में पढ़ाई जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग चलें अगर, तो उसमें 5 चीजें हमें वोकैबुलरी में मिल रही हैं भाई। जैसे पहला मिल रहा है एंटोनियम, सिनोनियम, फिर वन वर्ड, होमोफोन्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, ये 5 चीजें मिल रही हैं। तो वोकैबुलरी जो यहाँ दी जा रही है आपको, यहाँ आपको क्या है, इन 5 में से ही मिलेगा। 5 में से मिलेगा, लेकिन ज्यादा जो परसेंटेज ज्यादा होता है आने का, ज्यादा है ना, तो वो होता है एंटोनियम या सिनोनियम का। एंटोनियम या सिनोनियम का मतलब या तो आपसे सेम वर्ड पूछा जाएगा, या तो सेम पूछा जाएगा, या फिर आपका ऑपोजिट मीनिंग पूछा जाएगा। एक वर्ड दे देंगे, अंडरलाइन कर सकते हैं, या आपको कोई मोटा बोल्ड करके इटलाइज करके दे सकते हैं, और उसको आपको पूछा जाएगा कि इसका वर्ड मीनिंग बताइए, या तो सेम मीनिंग बताइए उसमें ढूंढ कर कौन है, या फिर उसका ऑपोजिट मीनिंग बताइए। तो ये भाई थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको पहले कि ये, क्योंकि आपको इसका मीनिंग ही करना होगा, यानी मीनिंग आपको पता होना चाहिए या ये क्या है, और उसके बेस पर ही फिर आप पैसेज में से मीनिंग को ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारे 15 नंबर बन जाते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे ये ऊपर वाले हो जाते हैं, एक क्वेश्चन ये वाला हो जाता है, और ये नीचे वाला क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन वोकैबुलरी बेस्ड है ना। वोकैबुलरी बेस्ड का मतलब हो गया शब्द पूछे जाएंगे, और याद रखना है जी, शब्द पूछे जाएंगे आपसे या तो सिनोनियम या फिर एंटोनियम। अगली बातें भी हैं 2-3 जो मैंने बोली है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं वो इन 2 के होते हैं। ठीक है भाई, अगली बात पे हम बढ़ें। जो नेक्स्ट हमारी सीरीज बनाई जाती है इस पेपर पैटर्न में, ये हम पेपर पैटर्न ध्यान रखेंगे। ये सारा पेपर पैटर्न है। जिस बच्चे को पेपर पैटर्न नहीं आता है, तो ऐसे मान लो कि उसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, या कह लो किसी युद्ध में पहुंच गए, लड़ाई में पहुंच गए हैं, और कोई ना हथियार चलाना जानते, ना तलवार, कुछ भी आप आता नहीं, लड़ाई में पहुंच गए आप जी, कन्फर्म है तो क्लियर है ना, आपकी हार होनी है, कुछ सीखे ही नहीं आप हैं। तो ये पेपर पैटर्न है। सबसे पहले रणनीति जरूर बनाएं। ये बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होने वाला होता है वो भी एक युद्ध जैसा ही है भाई, क्योंकि स्टूडेंट जब बैठता है तो लड़ाई से लड़ता है वो। और समझ जाओ कि ना हमारे पास कोई शस्त्र है, खाली हाथ है, ना कोई प्लान किया है, खड़े हो गए जाकर आप मैदान में, तो क्या होगा, शत्रु आपको मार गिराएगा हैं। तो ये हमें समझ लेना है भाई कि ये रणनीति बना रहे हैं हम, और रणनीति पेपर पैटर्न पर चलेगी। राइट, अगली बात देखो, लिखा है सेकंड हमारा आ रहा है ये सेक्शन बी, और सेक्शन बी क्या है, उसमें लिखा है राइटिंग, राइटिंग स्किल कह सकते हो आप। अब देखिए राइटिंग क्या है, इससे बिल्कुल भी ये डाउटेड ना हो कि इसमें लिखेंगे हम कुछ क्या, जैसे है ना पहले वाले में पढ़ा अब इसमें लिखेंगे, ये वाला मैटर नहीं है। बल्कि क्या होता है, यहाँ पर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एरिया है। ये कॉम्प्रिहेंसिव एरिया का मतलब कि यहाँ पर हमें चीज़ें, जो लेंथी चीज़ें हमें दी जाती हैं, ग्रामेटिकल फॉर्म कहिए, तो उनको यहाँ लिया गया है। जिनमें सबसे पहला आप देख रहे हो आर्टिकल है। आर्टिकल फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए होते हैं। आर्टिकल में क्या है, ये एसे का ही एक दूसरा रूप मान के चलें आप, जैसे एसे आता है। ठीक है, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, और वो थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये तो किसी मुद्दे पर होता है ना, आर्ग्यूमेंटिव कह सकते हो आप इसे, किसी मुद्दे पर होता है। अखबारों में आप पढ़े होते हो, अखबारों में लेख आते हैं लिखे हुए, ना, उन लेख को ही हम आर्टिकल बोलते हैं भाई। ठीक है, अब क्या है कि ये ऐसे तो लिख के आते हो आप, मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ कि ऐसे आसान लगता है बच्चे को याद करने में, हेडिंग वाइज होता है, और शुरू से पढ़ के ला रहा है, छोटे क्लास से यूपी बोर्ड का बच्चा है ना, ऐसे वगैरह शुरू से सिखाते हैं। अब यहाँ कर ये डायरेक्ट हमें आर्टिकल मिल रहा है,
तो इससे कई बार वो चक्कर में पड़ जाता है क्या है ये, तो इससे बिल्कुल भी डाउटेड ना हो। इजी इसका तरीका ये है कि आप ऐसे ही मान लीजिए आपको याद है उसी टॉपिक पर ऐसे ही याद है, तो क्या करना है, तो भाई क्या करो कि उसी ऐसे के आप हेडिंग ना लिखो बस, ठीक है, हेडिंग हटा दो उसके शुरू से, और फिर ज़्यादा जो हमारा बच रहा है सारा सिस्टम जो बचा पीछे को, जो भी आपने याद किया है सारी थ्योरी, उसको ऐसे ही आप निरंतर बढ़ते क्रम में ले आइए। तो ये आर्टिकल हो जाएगा आपका। और देखो भाई आर्टिकल के नंबर होते हैं, इधर देख लिया आप 10 नंबर का है, ध्यान रखो एक ही क्वेश्चन 10 नंबर का है। टोटल जो हमारा ये एरिया है ये वाला, ये 20 नंबर का है ये, ठीक है। जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी आपको क्या देगा, वो 20 मार्क्स देगा, 20 नंबर देगा, है ना। और इस 20 मार्क्स में पहले तो हमारा हो गया देखो ये आर्टिकल, आर्टिकल क्या है भाई, ये 10 नंबर का आर्टिकल है ना। ऐसे ही यहाँ दूसरी वाली बात देखो, आप लिखा है लेटर टू एडिटर और कंप्लेंट लेटर्स, ये मैं आपको सिखाऊंगा आगे, हम क्लास पढ़ेंगे। तो लेटर को लिखने की कुछ है ना पॉइंट्स हैं, इसमें भी ध्यान रखना है आपको कि याद कर लिया आपने मान लीजिए बुक में से देखकर, ये अलग बात है कि राइटर लेटर को लिखते हुए आपने उसको याद कर लिया, बहुत बढ़िया बात, लेकिन आप किस पैटर्न में लिखे हैं उसको, किस तरीके से लिखे हैं, ये लेटर का डिपेंड करता है। इसमें बहुत जरूरी है कि आपको इसका जो सिस्टमेटिकली ऑर्डर होता है, किस प्रकार से हम लिखते हैं, कौन सी वाली बात कब लिखी जाती है, तो वो लेटर में आपको सीखनी होती है, लेटर का चैप्टर जब आएगा। और ये लेटर आपके डिवाइड किए गए हैं, एडिटर के नाम आएगा या तो लिखने के लिए, या फिर वो कंप्लेंट लेटर आएगा, ठीक है। तो ये हम इस चैप्टर में जाके पढ़ते हैं अंदर, और तो ये भी आपको 10 नंबर देगा भैया, ठीक है। सारे मिलकर कितने हो गए भाई, ये हमारे 20 नंबर देखो यहाँ हो गए हैं, ऊपर 15 नंबर हमारे यहाँ हो गए थे, ठीक, कितने बन गया जी सारा, ये बन गया हमारा 35 है, 35 नंबर बन गया। और बहुत कुछ करने के लिए नहीं आया था, अभी हमें नॉर्मल चीजें ही हमने करी हैं, ज्यादा जोर लगाना इधर नहीं होता, जबकि नंबर यहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है भाई। अगर आपने ये किया तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा ना। तो 35 नंबर हमारा हो गया 35। अगली बात हम करें तो अगली बात हमारा आ रहा है ये सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी पर थोड़ा आपको ध्यान देना है बारीक, क्योंकि यहाँ पर आने वाली है टेक्निकल ग्रामर। टेक्निकल ग्रामर का मतलब क्या है, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटे क्लास से है ना, सेंटेंसेस बनाने सिखाते हैं, या कोई दूसरे एक्टिव पैसिव वॉइस सिखा दिया आपको, नरेशन सिखा दिया है, ये सारी चीजें हमारा यहाँ टेक्निकल ग्रामर में दी गई है, इनको यहाँ रखा गया है, ठीक है। और ये क्या क्या है, किस किस एरिया से है, वो भी आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ, बाकी अंदर जाकर हम सिलेबस में पढ़ेंगे तो और बेहतर हम समझ पाएंगे। देखिए यहाँ होता क्या है, ये सारा जो एरिया है ये 25 मार्क्स में है। यहाँ देख लीजिए आप पहले कि ये सारा जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है वो हमारा सारा कितना है, वो 25 मार्क्स में है, 25 में है। ये 25 को दो तरह से बांट दिया इन्होंने। पहला जो 20 नंबर है, उस पहले 20 नंबर को इन्होंने ग्रामर पे आधारित किया है। मैं यही समझा दूं आपको कि ये ग्रामर का भी दो एरिया कर दिए उन्होंने, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, ये लिखा है 10 गुणा 2 करके 20 है ना, तो एक एरिया आपका यहाँ से बनेगा भाई, एक एरिया बनेगा कि एक तो एरिया का 10-10 करके 20 नंबर देगा आपको। तो पहला जो 10 नंबर आपको मिलने वाला है, यहाँ समझ जाइए, लिखा है देखो 10 शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वाले लिख रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब यहाँ बात हो रही है कि आपको 10 क्वेश्चन मिलने वाले हैं पहले, ठीक है, 10 क्वेश्चन मिलने वाले। अब उस 10 में भी क्या है, कैसे कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन नरेशन, पहला टॉपिक आ गया भैया आपका नरेशन, जिससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। नरेशन को नॉर्मली बोलते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है। सेकंड आपका क्वेश्चन बनेगा भैया सिंथेसिस से, अगला क्वेश्चन आपका बनेगा इसी में ट्रांसफॉर्मेशन से, ये टॉपिक के नाम हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा सिंटैक्स से, ठीक। अब एक एक हिस्सा हो गया इतना है, यहाँ तक इन्हें गिनो तो कितने बैठ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 हमारे ये हो गए। इनसे क्या है, आपको सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। ये सारा एरिया सेंटेंसेस का ही है, सेंटेंस बनाने के लिए आएंगे या फिर सेंटेंस सिंटैक्स में वो सही करने के लिए आएंगे, करेक्ट करने के लिए। तो ये सारा एरिया आपको देगा 10 नंबर, एक हिस्सा ये है, 10 नंबर मिलेंगे यहाँ से। ऐसा समझ सकते हो आप सीधा सीधा कि 5 सेंटेंस आपको मिल रहे हैं, तो 5 सेंटेंस में एक सेंटेंस 2 नंबर का है। और यहाँ बहुत बारीकी चलेगा कि छोटी चीज पर आपको बड़ा नंबर दिया जाएगा। उसके आगे बढ़े तो अगला जो एरिया है हमारा वो एरिया ऑप्शनल होने वाला है। ऑप्शनल होने में एमसीक्यू टाइप होने वाला है, ठीक, एमसीक्यू। ये जो सेंटेंसेज हैं वो एमसीक्यू नहीं होंगे, ध्यान रखना है, सेंटेंसेज बनाने के लिए आएंगे। और जो अब इसके आगे आ रहा है वो अगले 10 नंबर जो मिलने वाले हैं हमें, वो आपका एमसीक्यू होगा, जिसमें सबसे पहली बात हम देख रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस मिलने वाला है। इडियम्स एंड फ्रेजेस मुहावरे वो बोलते हैं, मुहावरे लोकोक्तियां। साइनोनियम मिलने वाला है, साइनोनियम का मतलब है पर्यायवाची शब्द। और फिर उससे अगला मिलने वाला है एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब होता है विलोम शब्द। और उसके बाद हम देख रहे हैं, उसके बाद ये लिखा है भाई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक हमें लंबी सी कोई लाइन मिल गई है और हमने उस लाइन के लिए एक शब्द लिख दिया है ना।
बहुत बड़ी बात ना कहकर हम उतनी ही बात को एक शब्द में बोल रहे हैं, इसे बोलते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। सबसे लास्ट इसी में क्या है, होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, होमोफोन्स का मतलब होता है कि एक जैसे साउंड वाले वर्ड आते हैं जिनकी उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, तो इसमें आपको इनका प्रयोग भी करके दिखाना होता है, वाक्य बनाकर दिखाना होता है, और फिर इनका वर्ड मीनिंग भी क्लियर करना होता है अलग अलग। ये सारी चीज आप करोगे तो आपको 10 नंबर इधर मिलेंगे। 10 नंबर सेंटेंसेस के मिलेंगे और 10 नंबर वोकैबुलरी क्वेश्चंस मिले। 10-10 मिलके कितना हो गया जी, 20 नंबर हो गया आपका। ओके भाई, अगली बात जो हम देख रहे हैं इसी में, वो अगली बात है ये ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब है हिंदी टू इंग्लिश। पहले क्या होता था, पुराने सिलेबस में इंग्लिश टू हिंदी भी आती थी, लेकिन अब क्या सिर्फ आपको हिंदी टू इंग्लिश आती है, मतलब हिंदी से आपको अंग्रेजी बनाने के लिए आएगा। ओके, हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए आएगा और आपको सामने उसका नंबर मिल रहा है भाई 5। ठीक है, हिंदी से इंग्लिश बनाने को आएगा, उसका मिलेगा आपको 5 नंबर, और टोटल जब ये सब मिल जाएंगे आपस में 10-10-20 हो गए, 5 ये हो गया, तो हमारा 25 नंबर बन गया है। 25 नंबर हो गया। ठीक, इससे ऊपर हम देख के आए थे कितना नंबर में मिले थे, 35 पहले मिल गया था, 25 अब मिल गया। सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 60। ओके, अब तक हमने 60 देख लिया, और अब ये समझ लीजिए कि एक हिस्सा पूरा हो गया है हमारा, यानी एक बुक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक एक बुक के हमें नंबर मिल गए हैं, और वो बुक क्या है, वो आपकी भाई ग्रामर वाली बुक है। जो भी आप प्रेस्क्राइब, बहुत सारे पब्लिकेशन चलते हैं ग्रामर के, जिस भी बुक में आप जाओगे तो उस ग्रामर का एरिया हो गया, यानी एक बुक आपकी हो गई है। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। जैसे तो ये 60 नंबर एक बुक से आपको मिलने वाला है। हमने कहा था 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में से आपके भाई हो गए हैं 60 तक हम पहुंच गए हैं। अब हमें क्या देखना है, 40 जो बचा रिमेनिंग पोर्शन है उसको और हम देख लेंगे वो क्या है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और वो 40 नंबर देखो इधर है। ये 40 नंबर में हमारा आने वाला है सेक्शन डी। सेक्शन डी देखिए लिखा भी है सामने इधर, 40 मार्क्स। पीछे हम 60 मार्क्स कर चुके हैं, वो सारा हमने अटेम्प्ट कर लिया मान लो। अब जो हम करने वाले हैं 40 नंबर पे बात करने वाले हैं, और ये 40 नंबर क्या है, लिटरेचर का है भाई। और इस लिटरेचर में कहीं कहीं पर आप देखते हो 2 किताबें करके भी आती हैं, और कहीं कहीं पर क्या होता है, एक किताब में दोनों को दे देते हैं, है ना। सारा कुछ एक ही बुक है आपके पास कंबाइंड, उसी में सब है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए अलग अलग है क्या वो। जैसे भाई जो पहली वाली चीज आती है, इसमें सबसे पहली वाली क्या आ रही है, उसे बोलते हैं प्रोज। और प्रोज का जो नाम दिया गया है बुक का, फ्लेमिंगो करके बुक है, अलग से भी इसकी बुक आती है फ्लेमिंगो, सिर्फ फ्लेमिंगो आपको मिलेगी, प्रोज प्रोज। ठीक है, अगर आप कई तरह के पब्लिकेशन चल रहे हैं उनमें सारी किताबें एक साथ भी मिल जाती हैं, एक ही बुक के अंदर तीनों चीजें हैं। तो भाई जो भी है, जैसी भी किताबों को, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारा सिलेबस वो सबका अंदर का एक जैसा ही है, सब कुछ एक जैसा है। तो देखिए प्रोज में आपको क्या मिलने वाला है, प्रोज में 2 शॉर्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक, ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे, मतलब 2 करने के लिए हैं तो आपको 4 मिलेंगे, जैसे 1 करने के लिए तो 2 मिलेंगे। ऑप्शन ज्यादा मिलेगा, उनमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना है। तो इधर आ जाइए, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर क्या है, 4 + 4 8 नंबर, मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन भैया 4 नंबर का है। ठीक है, बड़ा ही गौर करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन पर जरूर करिए, 4 नंबर बहुत होता है, एक ही क्वेश्चन पे मिल रहा है आपको। तो भाई 2 शॉर्ट क्वेश्चन करे आपने, 8 नंबर मिल गया। ऐसे क्या है, आपने 1 लॉन्ग क्वेश्चन किया है, ये 7 नंबर का है। टोटल जो एरिया आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स में क्या हो गया, प्रोज हो गया भाई है। अगली बात आ जाइए अगली बात लिखे हैं पोएट्री। पोएट्री में क्या है, आपके सिलेबस में कुछ प्रेस्क्राइब पोएम्स हैं या कुछ कविताएं हैं ऐसा कहिए, उनकी अलग से कोई किताब नहीं है, बल्कि इसी में है। अब क्या, इससे भी 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे आपको। सबसे पहले ध्यान जरूर रखें कि हमें कहाँ से क्या आना है। हम बात कर रहे हैं कहाँ से क्या आना है, किस बुक से कितना मिलना है, कितना हमें जाना है, ढूंढना क्या है। कई बार तो ये होता है, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि भाई ये जो हमें है पढ़ना किधर है, ये जो टॉपिक आप बता रहे हो पढ़ना किधर है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको इन बुक्स में जाना है। सबसे पहली बात है, पढ़ने की सबसे पहली स्टेप है, यहाँ क्या करना है, देखिए 2 यानी 2 तरह की बात हम देखेंगे इसमें पोएट्री में भी। पहला आप देख रहे हो लिखा है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, छोटे क्वेश्चन होंगे, या सीधा मानिए आपके एक आपको स्टैंजा मिलेगा, दिया हुआ है ना, आपको स्टैंजा मिला है किसी भी पोएम का। 5 पोएम हमारे सिलेबस में है, उन 5 में से कोई सा भी आपको स्टैंजा मिल जाएगा, और उस स्टैंजा पर आधारित 3 क्वेश्चन मिलेंगे भाई। कितने मिलेंगे, 3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का नंबर होगा 2। ठीक है, 3 क्वेश्चन मिलेंगे, एक का नंबर 2 होगा, तो क्या बन जाता है आपका 6 नंबर यहाँ से बन जा रहा है। राइट, इसके अगला जो पॉइंट है वो हमें मिलने वाला है सेंट्रल आइडिया। ये सेंट्रल आइडिया मिलेगा एक, और वही 5 जो पोयम हम बात कर रहे थे, 5 पोयम में से किसी एक का भी सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा, वहां आपको नाम देंगे उनके कि इस इसमें से लिखो, वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है,
तो 5 नंबर सॉरी यहाँ पर 4 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। 5 पोयम है, उनमें से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछेंगे और सेंट्रल आइडिया आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं कैसे, कि वहां पर कम से कम 3 ऑप्शन तो आते हैं, या 2 से कम तो आएंगे नहीं कभी भी, किसी भी बोर्ड परीक्षा में 2 से कम ऑप्शन नहीं आए अभी तक, है कि वो 2 आपको दे दिया, कह रहे हैं कि इसे लिखो चाहे इसे लिखो, एक को लिखो, तो एक बड़ा अच्छा तरीका होता है। क्या करें, टोटल हमारी कितनी है भाई, 5, टोटल 5 है और कम से कम 2 ऑप्शन तो देगा, इसलिए क्या करें, हम 3 से ज़्यादा कर लें, या 3 तो कम से कम याद कर ही लें। अगर 3 हमने याद कर रखे हैं सेंट्रल आइडिया, तो हमारा वाला कोई ना कोई तो जरूर आ जाएगा एक। इसलिए सेंट्रल आइडिया तो आप पहले से ही तैयार रखें, क्योंकि उनको तो मस्ट ही आना है ना, सेम ही आना होता है। अगली बात इसमें आए तो अगला देखिए हमारा टॉपिक आता है इसी में है, जो हमारी अगली बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, और सप्लीमेंट्री रीडर को बोलते हैं विस्टाज के नाम से। ये विस्टाज अलग बुक है ना, लेकिन क्या है, एक साथ ही सब कुछ है। हमारे जो नॉर्मली वर्ड में बोलो तो ये सप्लीमेंट्री रीडर, सप्लीमेंट्री रीडर का भी सेम जो सिस्टम है वो ये प्रोज जैसा है। जैसे देख रहे हैं आप, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 1 लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ भी देखो वही था, 2 शॉर्ट क्वेश्चन 1 लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये दोनों सेम है और दोनों से नंबर भी भाई सेम ही मिलता है ना। देखिए 4 + 4 8 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, यहाँ भी क्या बना रहा है, 15 नंबर। तो भाई यहाँ पोएट्री हमारी बना रही है 10 नंबर, और 15 15 ये बन रहे हैं, तो कितना हुआ, 15 + 15 + 10 कितना हो गया जी, इक्वल टू हो गया 40। ये सारा हमारा 40 नंबर का बन गया, राइट। ऊपर बात कर ही रहे थे हम 40 नंबर की, ठीक। 40 नंबर हमारा यहाँ बना और 60 नंबर हम पीछे बना के आए हैं अभी, तो कितना हो गया, सब सारा कुछ 100 नंबर का हो गया। तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का, आज हमने सिर्फ सिलेबस के बारे में जाना है, और सिर्फ इतना जान लीजिए कि हमें कौन से वाले से क्या करना होता है ना, किस हिस्से से कितनी तैयारी करनी है, कितना हम नंबर ले सकते हैं, उस पर हम उसी हिसाब से बात करें, या उसको उतना ही टाइम दें, ये भी कह लो आप ऐसे। तो देखिए 40 नंबर उस के मुकाबले थोड़ा कम हो रहा है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हमें क्या है, कि उस वाले हिस्से पर ज़्यादा टाइम दीजिए, इस वाले पे कम दीजिए। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल कि इसको टाइम मत दो, मतलब ये है कि आप जो आपका टाइम टेबल बनाते हो आप पढ़ने का, उसको ऐसे डिवाइड करिए आप, जैसे कि ज़्यादा चीज़ों को जो है आपका लेंथी चीज़ें हैं तो उनको ज़्यादा टाइम मिल पाए, कि नहीं तो वो हो नहीं पाएंगी। तो ठीक है जी, आपका जो सारा ये सिलेबस हमने आज देखा और इस सिलेबस में कौन क्या है, कितना चैप्टर है, वो हम अगले अगले बात ही करेंगे आगे, जब हम पर्टिकुलर लेके चलेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ाएंगे उन सब में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छा लगा होगा, और ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप रणनीति जरूर बनाएं, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप रणनीति बनाकर चलोगे, ठीक है, तो आपको 100% सफलता मिलने वाली है यूपी बोर्ड में। और जितनी भी आपका मेहनत है, और ये इतिहास में लिखा हुआ है कि समझ लीजिए जिसने मेहनत की है वो बेकार ही नहीं गई है। आप रणनीति के साथ मेहनत करेंगे। साइंस में फिजिक्स भी कह रहा है आपको, है ना, क्या कह रहा है फिजिक्स, कि आप बल तो लगा रहे हो लेकिन दिशा आपकी ठीक नहीं है। बल तो आप लगा रहे हो, खूब पसीने पसीने हो रहे हो, लेकिन दिशा ठीक नहीं है, तो आपका परिणाम तो आएगा नहीं, शून्य परिणाम आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप बल भी लगाइए भाई, और उसकी दिशा ठीक रखिए। बल के साथ जब दिशा लगाते हैं, या ऐसे कहिए सही दिशा में बल लगाते हैं, तो प्लस में परिणाम आते हैं और बिल्कुल हमारी जीत होती है। ठीक है, आज इन्हीं शब्दों के साथ आज हम आपका लेक्चर खत्म करेंगे अपना जी। मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा और सबने सुना, ये इसके लिए मैं सबका आभारी हूँ, और मैं उम्मीद करूँगा कि सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, और आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।